लूका 1:35। पवित्र आत्मा तुझ पर उतरेगा, इसलिए वह पवित्र जो उत्पन्न होने वाला है परमेश्वर का पुत्र कहलाएगा। लूका 1:26 से 35 में पढ़ सकते हैं। परमेश्वर का किया हुआ उद्धार इस रीति से आ रहा है। स्त्री से जन्म लेने का मतलब, अगर कोई संतान आना है या पैदा होना है तो दो व्यक्ति चाहिए, एक स्त्री दूसरा पुरुष, तब संतान उत्पन्न हो सकती है। और हम परमेश्वर के वचन में देखते हैं परमेश्वर का ये काम, यानी जितने भी अब तक संतान उत्पन्न हो रहे हैं उन्हें संसार में आना है तो दो लोगों की जरूरत है, यानी पाप में उत्पन्न हुआ संतान जो खुद पाप के बोझ के तले दबा हुआ है, वो कभी भी पाप की कीमत नहीं दे सकता, ना अपनी ना हमारे पापों की। इसलिए परमेश्वर का काम जो हमारा प्रभु यीशु मसीह है, कुंवारी मरियम के द्वारा जन्म लिया, यानी इसमें पाप का अंश नहीं है, ये मेरे पापों के लिए कीमत दे सकता है। जैसा यूहन्ना 1:29 में लिखा है, देखो परमेश्वर का मेमना जो जगत का पाप उठा ले जाता है। और यूहन्ना 3:16 में भी लिखा है, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना एकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। इसलिए जो कोई उस पर यह विश्वास करता है कि यीशु मसीह जो स्त्री से जन्मा मेरे पापों के लिए बलिदान हुआ, तो उसका लहू मुझ पर गवाही देता है कि इसके लिए कीमत दे दी गई है। जैसा यूहन्ना 3:3 में लिखा है, जो पुत्र पर विश्वास करता है अनंत जीवन उसका है, परंतु जो पुत्र को नहीं मानता परमेश्वर का क्रोध उस पर रहता है। क्रोध उस व्यक्ति पर रहने का मतलब, परमेश्वर का वचन कहता है, जो कोई पाप करता है वह पाप का दास है। इसलिए परमेश्वर पाप को मन फिराने के लिए नहीं कहता, जो पाप का दास है उसे मन फिराने को कहता है। और पाप के दास का मतलब मृत्यु का दास, जो नाश होने के लिए तैयार हो रहा है, या शैतान का दास जो नाश होने के लिए तैयार हो रहा है। इसका भी नाश होना है, अर्थात शैतान। जैसा पहला यूहन्ना 3:8 में यहाँ लिखा है, जो कोई पाप करता है वह शैतान की ओर से है। परमेश्वर पाप से घृणा करता है और एक पापी व्यक्ति से प्रेम करता है और चाहता है मनुष्य पाप और बुराई का रास्ता छोड़कर जो नाश की ओर जाता है, अनंत काल की मृत्यु की ओर जाता है, फिर कर जीवन के मार्ग में आए। यीशु मसीह के द्वारा जो स्त्री से जन्मा उद्धार पाए और अपना जीवन धार्मिकता के लिए बिताए, ताकि वह अनंत जीवन पाए। इसलिए रोमी 5:9 में लिखा है, अब हम उसके लहू के द्वारा धर्मी ठहरे, यीशु मसीह ही के लहू के द्वारा। क्योंकि वह पवित्र है। जैसा हम 2 कोरिन्थी 5:21 में पढ़ सकते हैं, जो पाप से अज्ञात था। पाप से अज्ञात का मतलब निर्दोष। पहला पतरस 1:19, निर्दोष और निष्कलंक मेमना। पहला पतरस आप 1:19 में पढ़ सकते हैं। निर्दोष और निष्कलंक मेमना अर्थात मसीह के बहुमूल्य लहू के द्वारा हुआ। एक बात और, प्रभु यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मरा ही नहीं काफी, लेकिन अपने कहे के अनुसार मरकर जी भी उठा है। जैसा मत्ती 16:21 में लिखा है, बहुत दुख उठाऊं और मार डाला जाऊं और तीसरे दिन जी उठूं। मरकुस 8:31, लूका 9:22
और प्रभु यीशु मसीह अपने कहे के अनुसार तीसरे दिन जी भी उठा। लूका 24 अध्याय 1 से 49 ये कुछ आयतें हैं। मरकुस 16 का 1 से 20, मत्ती 28 का 20, यूहन्ना 20 का 1 से 29। सच में हमारा प्रभु जी उठा है और ये प्रभु खुद परमेश्वर है। जैसे प्रभु यीशु ने बातें की और जिस अधिकार से बातें की, आज तक किसी व्यक्ति ने कभी ऐसी बातें नहीं की, और ना तो परमेश्वर के पवित्र शास्त्र में परमेश्वर के किसी भी दास या भविष्यवक्ता ने, और ना ही दुनिया में किसी और व्यक्ति ने ऐसी बातें कही। सिर्फ कहा ही नहीं, उसे पूरा भी किया। आइए कुछ आयतें देखते हैं। यशायाह 53 का 11। वह अपने प्राणों का दुख उठाकर उसे देखेगा और तृप्त होगा। इसका मतलब अपने ऊपर वो सजा ली जो मुझे मिलनी थी। उसने मेरे लिए दुख उठाया और परमेश्वर ने हमारे पापों का बोझ उसी पर लाद दिया, ताकि पाप पर परमेश्वर का न्याय गिरे। हम ये यशायाह 53 का 6 में पढ़ सकते हैं, यशायाह 53 का 10 से 12 में पढ़ सकते हैं। और परमेश्वर को क्रोध, और परमेश्वर का क्रोध जो पाप पर है तृप्त हो जाए और उसे देखेगा भी। अपने कहे के अनुसार तीसरे दिन जी भी उठा और अपने विश्वास करने वालों के लिए जीवित आशा देकर गया है। जैसे कि वो जी उठा तो मैं भी जी उठूंगा। प्रभु का धन्यवाद, प्रभु ने हमारे जीवनों में जीवित आशा दी है। एक और आयत पढ़ेंगे, यूहन्ना 10 अध्याय उसका 17 आयत पढ़ रहे हैं। पिता इसलिए मुझसे प्रेम रखता है कि मैं अपना प्राण देता हूँ कि उसे फिर ले लूं। यीशु को प्राण देने का अधिकार और लेने का अधिकार भी है, और ये अधिकार सिर्फ परमेश्वर को है। पाप क्षमा करने का अधिकार भी सिर्फ परमेश्वर को है, और यीशु ये खुद कर रहा है, क्योंकि प्रभु यीशु अपने आप को परमेश्वर सा ठहराता था। तभी तो शास्त्री और फरीसियों ने मिलकर उसे क्रूस पर चढ़ाया, और उन्होंने सही भी किया, क्योंकि कोई भी मनुष्य परमेश्वर नहीं हो सकता। पर प्रभु यीशु ने अपने कहे के अनुसार तीसरे दिन जी उठकर यह बात प्रमाणित कर दी है कि प्रभु यीशु मसीह ही मैं जो हूँ सो हूँ, यानी परमेश्वर। अब इसे कौन मारेगा, क्योंकि यही है जो युगानुयुग जीवता है। और जो व्यक्ति अपने पापों से मन फिराकर बुराई का मार्ग छोड़कर और प्रभु यीशु मसीह जो स्त्री से जन्मा है उस पर विश्वास करके अपने जीवन को परमेश्वर की इच्छा के अनुसार आज्ञाकारिता में अपना जीवन बिताता है, उसके जीवन में मृत्यु का भय नहीं होता, पर उसके जीवन में एक आशा होती है। वो आशा है अनंत जीवन की, सदा ठहरने वाले जीवन की, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने कहा, यूहन्ना 14 में उसका 1, 2, 3, 4 हम पढ़ेंगे, मेरे पिता के घर में बहुत से रहने के स्थान हैं, और वायदा किया है हमारे लिए जगह तैयार करने गया और वापस जल्दी लेने आने वाला है। एक विश्वासी के जीवन में जो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार आज्ञाकारिता में जीवन बिता रहे हैं, उन पर मृत्यु की कोई भी प्रभुता नहीं है। वो अपने देह के छुटकारे से ज्यादा अपने प्रभु की इंतजारी में है कि वो लेने आने वाला है। और जी उठने की आशा या अनंत जीवन की आशा
उसी के अंदर होगी जो उसकी इच्छा के अनुसार आज्ञाकारिता में जीवन बिताता। मेरे प्यारे भाइयों, मैं हाथ जोड़कर आप लोगों से विनती करता हूँ, प्रभु यीशु मसीह हम सब मानव जाति के लिए मसीहा होकर आया, हमसे प्रेम करता है। सारी दुनिया पापियों को मारने के चक्कर में लगी हुई है। इसने गलती की, इसे मार देना चाहिए, इसने ऐसा किया, इसको मार देना चाहिए, ऐसा आदमी मर ही जाए तो ही अच्छा है। हम देखे पापियों का वध करने के लिए बड़े बड़े लोगों ने जन्म लिया, लेकिन पापियों से प्रेम करने वाला सिर्फ एक ही है, यीशु मसीह। उसने पाप का नाश किया, पापियों से प्रेम किया, पाप को क्रूस में जकड़कर पाप के लिए कीमत दे दी, ताकि हम पापियों के लिए छुटकारा हो जाए। हम जो मृत्यु की अधीनता में या मृत्यु की छाया में बैठे हुए थे, वो डर और भय हमारे ऊपर से हट जाए। वो जो तलवार हमारे ऊपर टंगी हुई थी, हम उससे आजाद हो जाए। हे मेरे प्यारे भाइयों, इस बात से कितनी तसल्ली मिलती है, कितना सुकून मिलता है। हालेलुया, प्रभु के नाम की स्तुति हो, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो स्वर्गीय पिता का। उनका महान प्रेम जो उन्होंने करके दिखाया, जब हम पापी ही थे तभी वो हमारे लिए मरा। धर्मी व्यक्ति के लिए कोई मरे, बड़ी बात है। कोई खास अजीज के लिए मरे, ये भी हो सकता है। लेकिन जिसको मैं जानता ही नहीं, जिससे कभी मैं मिला ही नहीं, मुझसे प्रेम किया, मेरे लिए कीमत दी। जब ये बात मुझे पता चलती है कि हाँ, एक है जिसने हमारे पापों के लिए बलिदान दिया, एक है जो मेरी जगह खुद मर गया, खुद वो सजा ले ली, तो सच में पाप करने का मन नहीं आता, बुराई के मार्ग में चलने का मन नहीं आता, मुंह से गाली देने का मन नहीं आता, व्यभिचार करने का मन नहीं आता, किसी को मारने का मन नहीं आता, गलत काम की ओर जाने का मन नहीं आता। मन आता है अब आगे का जो जीवन बचा है सच्चाई में बिताऊंगा, सच्चाई के साथ जीऊंगा। एक आयत याद आ रहा है, मीका 6:8, वहां लिखा है, परमेश्वर तुझसे इसे छोड़ और क्या चाहता है कि तू न्याय से काम करे, कृपा से प्रीति रखे और अपने परमेश्वर के साथ नम्रता से चले। हालेलुया। मैं धन्यवाद देता हूँ प्रभु इस वचन के द्वारा। आप जितने भी सुन रहे हैं सबको बहुत आशीषित करे। आप लोग सत्य को जाने, सत्य आपको स्वतंत्र करे। हे मेरे प्यारे लोगों, हालेलुया। सुने गए वचन के द्वारा प्रभु आप सबको आशीष दे, खुदा से आशीष दे।